अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं एक अनाउंस करने वाला हूं एक कोर्स जिसका नाम होगा वेब सीपीआर कोर्स। वेब सीपीआर कोर्स क्या है? इसमें हम सीखने वाले हैं गेस्ट पोस्टिंग के बारे में। गेस्ट पोस्टिंग का ये कोर्स है जिसकी मदद मैंने ये नाम रखा है कि वेब सीपीआर कोर्स, यानी कि आपकी एक मुर्दा साइट को हम उठाने लगे हैं, किस तरह से हम उसको रैंक करते हैं एक मुर्दा वेबसाइट को, और किस तरह से उजागर करते हैं, उसे ज़िंदा करते हैं, उस पर ट्रैफिक लाते हैं और उससे अर्निंग कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो मैंने पहली वीडियो का जो इस पे नाम रखा है, जो टॉपिक रखा है, उसका नाम है बैकलिंक्स। क्योंकि अगर गेस्ट पोस्टिंग का हम कोर्स शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि गेस्ट पोस्टिंग में होता क्या है। गेस्ट पोस्टिंग में हमने ज़्यादातर जो है ना वो बैकलिंक्स बनाने होते हैं। और ये बैकलिंक्स क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है, ये आज वीडियो आपको लिए मैंने बनाई है। सबसे पहले तो बैकलिंक्स के बारे में पता कर लेते हैं। बैकलिंक्स होता क्या है? बैकलिंक्स यानी कि एक लिंक है बैक पीछे की तरफ से, यानी किसी भी जगह से हमने एक लिंक लेना है। वो कोई सूरत हो सकती है, उसकी 6 इकसाम मैंने यहाँ पे बयान की हैं। तो बैकलिंक्स को हमने 6 अदर टॉपिक में कवर करना है। तो जो बैकबोन है वेबसाइट की वो है बैकलिंक। अगर बैकलिंक अब आपको मिल जाता है, एक मुर्दा वेबसाइट को भी बैकलिंक मिल जाता है, तो वो ज़िंदा हो जाती है और उस पर बराबर ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो बैकलिंक का तरीक़ाकार है वो हम बयान करने वाले हैं। तो पहले तो हम तरीक़ाकार बयान करने से पहले हम ये सोच लें कि बैकलिंक्स जो है वो कितनी इकसाम की होती है। वेब लिंक जो बैकलिंक है वो उसकी 2 इकसाम है। इसमें जो हमें मिलती हैं वो होती हैं, एक तो हमें नो फॉलो लिंक्स के ज़रिए मिलती है और एक डू फॉलो लिंक से मिलती है। नो फॉलो लिंक का मतलब ये है कि अगर आपको वहाँ से नो फॉलो लिंक दिया जा रहा है तो अगर आपको वहाँ से ट्रैफिक आ रही है तो वो आपके पास उसकी अथॉरिटी शो नहीं होगी। अगर डू फॉलो के ज़रिए वो आपको लिंक मिल रहा है तो उसकी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की बढ़ जाती है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो आपने सुना है, जिसके हमने बारे में पूरा कोर्स डिटेल से बयान करना है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। इसमें क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट में जाते हैं, मैं बार बार यही सवाल दोहराऊंगा, यही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि हमने दूसरे बंदे की जिसकी एक अथॉरिटी वेबसाइट है उससे हमने लिंक लेना है। किस सूरत में लेना है वो 6 तरीके मैं बयान करने वाला हूँ। 6 तरीक़ों को हम अलग अलग बयान करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो तरीका हम बयान कर रहे हैं वो गेस्ट पोस्टिंग है। अब गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है? गेस्ट पोस्ट हम लिखते हैं, एक पोस्ट लिखते हैं कि उसकी वेबसाइट में हमने उससे जाके देनी होती है वो गेस्ट पोस्ट, जिसकी सूरत में वो पोस्ट हम उसकी वेबसाइट में जाके डालेंगे। लिखी हमने वेबसाइट की पोस्ट, लेकिन हम जाके उसकी वेबसाइट में डालेंगे पोस्ट। तो ये है गेस्ट पोस्टिंग। उसमें क्या करेंगे? गेस्ट पोस्टिंग का डालने का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में हम एक लिंक ऐड करने वाले होते हैं। उस लिंक की मदद से जब वो पोस्ट वहाँ पे ऐड की जाती है तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक ऑलरेडी आ जाती है। और जब वो ऑलरेडी उस ट्रैफिक पोस्ट पर आती है तो उसमें लिंक हमारा होता है, और लिंक के ज़रिए जो हमें ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आती है तो उसे बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक जो कि हमें मिलता है, अगर आप वो लिंक आपको नो फॉलो की सूरत में मिलेगा तो उसके ज़रिए सिर्फ ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगी और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी। अगर डू फॉलो लिंक मिल जाता है तो डू फॉलो लिंक के ज़रिए आपके पास ट्रैफिक भी आएगी और आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाएगी। तो हमने सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग में क्या काम करना है? पोस्ट विद लिंक। हमने पोस्ट लिखनी है वो भी लिंक के साथ। अपने जो गेस्ट पोस्टिंग हमारा ऑथर है जिसको देने वाले हैं तो उसको हमने गेस्ट पोस्ट विद लिंक देनी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग हमने सब में करनी है।
सब में लिंक बिल्डिंग करनी है, किस किस तरीके से करनी है वो हम बयान करने वाले हैं। जो दूसरा तरीका है, इसके ज़रिए हम डायरेक्ट जाके उसे कहते हैं कि ये लो हमारा लिंक, अपनी किसी वेबसाइट में कहीं पे भी लगा दो, पोस्ट में लगा दो, पेज में लगा दो, फ्रंट पेज पे लगा दो, एंड पेज पे लगा दो। लेकिन ये भी हमने देखना है कि कहाँ पे ये हमें फ़ायदा मंद होगा, ये हम आगे जाके कोर्स में बयान करेंगे। लेकिन इसमें हम यही बयान कर रहे हैं कि लिंक बिल्डिंग करनी है। लिंक बिल्डिंग में हमें ज़्यादा फ़ायदा देने में होती है, वो होती है आउटबाउंड लिंक के ज़रिए। आउटबाउंड लिंक वो जो हमें देगा वो कौन सा देगा, वो हमें डू फॉलो देगा। तो इस तरह की जो हमें लिंक बिल्डिंग मिलेगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। आगे हम डिटेल से बयान करेंगे कि बाकी लिंक बिल्डिंग डू फॉलो किस तरह से सही होती है और ये किस तरह से होती है। सिर्फ आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि ये एक दूसरा भी उसका पार्ट है बैकलिंक का। तीसरे नंबर पे जो हमारा बैकलिंक हासिल करने का तरीक़ाकार होता है वो होता है ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक ये होता है कि अगर हम किसी की जाके अथॉरिटी शुदा वेबसाइट को स्कैन करते हैं या उसे देखते हैं तो उस वेबसाइट में अगर उसका कोई लिंक एक्सपायर हुआ पड़ा होता है या उस पर कोई लिंक ऐसा डाला होता है जिस पे आगे ट्रैफिक जाने के लिए आगे उसकी वेबसाइट खुल नहीं रही होती, वो लिंक ओपन नहीं हो रहा होता, वो लिंक एक्सपायर हो चुका होता है, तो उस लिंक के ज़रिए हम जो बैक लिंक बनाएंगे उसे हम ब्रोकन लिंक कहेंगे। उसके लिए हम बहुत सारे चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा चेक माई लिंक्स प्लगइन को, एक्सटेंशन जो हम यूज़ करेंगे क्रोम में तो वो हमारी होगी चेक माई लिंक, जिसके ज़रिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करेंगे कि ब्रोकन लिंक कहाँ कहाँ पे वाक़या है और किस तरह से हमने ब्रोकन लिंक के ज़रिए बैकलिंक हासिल करना है। चौथे नंबर से जिसके ज़रिए हम बैकलिंक हासिल करेंगे, तो बहुत सारी वेबसाइटों ने आपको देखा होगा कि वेबसाइट के पोस्ट के एंड में या कहीं पे भी आपको कमेंट डालने का ऑप्शन मिलता है। उस कमेंटिंग के ज़रिए हमने किस तरह से बैकलिंक हासिल करना होता है, उसमें हमने जाके एक खूबसूरत उसका पैराग्राफ लिखना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है, कोई भी उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो उसके ज़रिए जो हम लिंक देते हैं उसे ब्लॉग कमेंटिंग बैकलिंक कहते हैं। उसके बाद पांचवा जो तरीका है वो फॉरम के ज़रिए होता है। फॉरम्स के ज़रिए किस तरह से बैकलिंक हासिल करते हैं, फॉरम के ज़रिए बैकलिंक हासिल करने का मैं एक आपको बेस्ट वे बताता हूँ। जैसे एक quora.com है वेबसाइट, उसमें हम जाते हैं तो उस पर सारी हमारी जो है चैट हो रही है, आंसर क्वेश्चनिंग हो रही है, तो इस तरह की वेबसाइट जो होती हैं वो फॉरम्स होती हैं quora.com में आप खूबसूरत तरीके के साथ आप बैकलिंक हासिल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, मैं आपको इसी कोर्स में बताने वाला हूं। आपने इस कोर्स को एंड तक लाजमी देखना है और हर वीडियो को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिल रही है तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद छठे नंबर पे हमने जो बैकलिंक हासिल करने होते हैं उसे हम कहते हैं सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग के ज़रिए हम किस तरह से बैकलिंक हासिल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके मुख्तलिफ जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, तो इस तरह की जो बेस्ट वेबसाइटें हैं सोशल वाली, तो इस पे किस तरह से हमने लिंक बिल्डिंग करनी है और किस तरह से बैकलिंक फ्री में हासिल करना है, इस वीडियो में इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले तो, और बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बहुत सारी वीडियोस इस कोर्स में मिलेंगी जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। और ये सारी हमने क्या करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डू फॉलो, 99% आपको इन सब से मिल जाती हैं। तो इस तरह की लिंक बिल्डिंग हासिल करने के लिए और हमें बैकलिंक हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, इस चैनल स्किल फंडा को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा आपने करना है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।